जैसे कि अगर ऐसा होता, अगर सिचुएशन ऐसा होता कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हुआ और एंगल ए इक्वल टू एंगल आर हुआ और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, अगर ऐसा होता, अगर इफ़ ऐसा होता, तो जब हम लोग ट्राइंगल का सिमिलैरिटी लिखते तो हम लोग ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर नोटेशन को ऐसा नहीं लिखते, बिकॉज यहाँ पे इससे ये लगता है कि ए इज इक्वल टू पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, जबकि ऐसा नहीं है, बी इक्वल टू पी। तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा पे, इसमें बी है, इसमें पी, तो यहाँ पे अगर बी पहले रख रहे हैं तो यहाँ पे पी पहले रखेंगे। ए और आर, तो यहाँ पे अगर ए इसके बाद रख रहे हैं तो यहाँ पे आर इसके बाद रखेंगे। सी और क्यू, तो यहाँ पे सी अब रख रहे हैं तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो ये होगा सही स्टेटमेंट, ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ट्राइंगल दोनों वही है, लेकिन हमको ये जो सिमिलैरिटी वाला स्टेटमेंट है वो ऐसे लिखना होता है कि वो इंडिकेट कर सके कि कौन सा एंगल्स आपस में इक्वल है। और तब साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी भी बदल जाएगा। तब क्या होगा, तब होगा बी ए बाई पी आर, बी ए बाई पी आर, वैसे बी ए और ए बी एक ही बात है तो ए बी बाई पी आर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए सी बाई आर क्यू या क्यू आर, ए सी बाई क्यू आर, यहाँ पे ए सी एक साथ तो यहाँ पे आर क्यू एक साथ, इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू। तो यहाँ पे फिर साइड्स का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो भी बदल जाएगा। इसके बाद एक थ्योरम में आते हैं जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ है ए बी सी और उसमें एक लाइन है डी ई, और ये डी ई वाला जो लाइन है ये दिया हुआ है कि इट इज़ पैरेलल टू बी सी, देन ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसका उल्टा भी होता है, मतलब कॉन्वर्स, वो होता है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर हमको ये दिया हुआ है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तब हम ये बोल सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सिमिलैरिटी प्रूव करने के क्या क्या तरीके होते हैं, व्हाट आर द वेज ऑफ प्रूविंग सिमिलैरिटी। तो सबसे पहला वाला जो रूल होता है इसका, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में कई सारे रूल्स होते थे, वैसे सिमिलैरिटी में 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल डबल ए और ट्रिपल ए, डबल एंगल रूल और ट्रिपल एंगल रूल, दोनों एक ही है। अगर हमको दो ट्राइंगल्स दिया हुआ है और दोनों में दो एंगल्स इक्वल है, दैट मीन्स लेट्स से एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे ध्यान में रखा गया कि यहाँ ए है तो यहाँ पी पहले होगा, बिकॉज ए इज इक्वल टू पी, एंड बी और क्यू, तो यहाँ पे बी सेकेंड होगा तो यहाँ क्यू सेकेंड है। एंड यहाँ पे लिख देंगे बाई डबल ए एक्सियोम, एक्सियोम या रूल एक ही बात है। अब ये डबल ए को हम लोग ट्रिपल ए भी क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज अगर दो एंगल्स इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज 180 डिग्री। तो अगर ए और पी आपस में इक्वल है, बी और क्यू आपस में इक्वल है, तो फिर सी और आर भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर हमको ये दिया हुआ है कि दो एंगल्स इक्वल है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम तो सेम है 180 डिग्री दोनों ट्राइंगल्स में। इसीलिए यहाँ पे हम लिखें इफ गिवन दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देन ऑब्वियसली एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो इसलिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो एंगल्स आपस में इक्वल है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है। तो डबल ए रूल भी लिख सकते हैं इसको, ट्रिपल ए रूल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल में आएंगे, दैट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड रूल। तो अगर दो साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी हमको दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है सपोज कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये दिया हुआ है, एंड ए बी और ए सी, अब यहाँ पे हम जो ट्राइंगल ए बी सी उससे कौन कौन सा साइड लिए हैं, ये वाला और ये वाला, ए बी और ए सी, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल ए। ये वाला ट्राइंगल से कौन सा साइड लिए, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल पी। तो जो साइड्स दोनों ट्राइंगल से लिया गया है इस प्रोपोर्शनैलिटी में, उसके बीच का एंगल्स भी अगर एक दूसरे से इक्वल हुआ, मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, देन ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हम आराम से लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड एक्सियोम या साइड एंगल साइड रूल। इसको साइड एंगल साइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज किसी भी ट्राइंगल में अगर हम देखें उस ट्राइंगल से क्या क्या ले रहे हैं, दो साइड ले रहे हैं। जैसे इस ट्राइंगल का अगर बात करें तो ए बी और ए सी इससे ले रहे हैं, ए बी
और ए सी, और दोनों के बीच का एंगल ले रहे हैं एंगल ए, तो साइड एंगल साइड, इसीलिए SAS रूल इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों साइड और इसके बीच का एंगल इक्वल होगा ऐसे तभी साइड एंगल साइड रूल होगा। कोई भी दो साइड्स, टू पेयर्स ऑफ साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल, जैसे अगर हमको ये दिया हुआ होता AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, AB बाई PQ इज इक्वल टू, सपोज ये दिया हुआ होता इफ AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, तब फर्स्ट ट्राइंगल से हम क्या क्या लिए, AB और BC दोनों के बीच का एंगल क्या, एंगल B। सेकेंड ट्राइंगल से क्या लिए, PQ और QR दोनों के बीच का एंगल है एंगल Q। तो अगर आपको ये दिया होता कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तब ये भी साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया फुलफिल कर जाता है। लास्ट वाला है साइड 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 रूल। अगर तीनों साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी हमको दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, बट ये दिया हुआ है AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR, तब तीनों साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी देने से ऑटोमेटिकली हम ये बोल सकेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है बाय साइड 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 रूल।